हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 47 है उसको अभी इसके पहले जो दो प्रैक्टिस सेट थे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 45 एंड 44 जो कि इसी चैप्टर पे बेस्ड है, वो दोनों भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो एक बार आप उसे जरूर चेक कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस प्रैक्टिस सेट। देखो, इस प्रैक्टिस सेट में हमने इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो है इन दोनों के लिए पेरीमीटर एंड एरिया, इन दोनों चीजों को हमने पढ़ा है। अभी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज हम सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल जिसको क्या है, एक मतलब जिसकी दो साइड्स मिला के क्या कर रही है, एक 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये देखो, ये जो ऐसा स्क्वायर यहाँ पे बनाया है इसका मतलब कितना है, एक 90 डिग्री का एंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड्स मिलके एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसे बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, अभी कोई भी अगर ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसके अंदर दो चीजें होती है। देखो, ये जो है ना BC, ये जो BC है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, और ये जो है AB इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जैसे हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है। तो वैसे ही ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक होता है बेस और एक होता है हाइट। तो अगर आप लोगों को इसका एरिया कैलकुलेट करना है, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या, देखो ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, वही देखो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल। देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द साइड फॉर्मिंग राइट एंगल, मतलब ऐसी साइड्स जिनकी वजह से क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट एंगल कौन सी दो साइड्स की वजह से बन रहा है, दिस AB एंड दिस BC, इन दोनों की वजह से बन रहा है। और वही क्या है हमारे, बेस एंड हाइट। तो वही आंसर हो गया। समझ आया ये दोनों चीजें। अभी हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो चीजें सॉल्व करेंगे। उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको, क्या क्वेश्चन दिया है, अ पेज ऑफ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया। आपको पूछा है कि एक ये है न्यूज़पेपर, उसका जो मतलब सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, कैलेंडर का एक पेज है, वो कितना है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 26 सेंटीमीटर उसका वाइड है, मतलब उसका विड्थ है। तो अभी आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो कोई भी अगर आप देखोगे तो ये फिगर क्या हो जाएगी, दिस विल बी अ रेक्टेंगल, राइट। ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा, राइट। तो यहाँ पे ये कितना है, सपोज ले लेते हैं 45 और ये कितना है 26, ऐसा उन्होंने दे दिया है और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ पेज कितना दिया है, इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में विड्थ ऑफ पेज कितना दिया है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 26 सेंटीमीटर। ऐसा है ये दोनों चीजें। अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया, द पेज ऑफ कैलेंडर, देखो सबसे पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी, द पेज ऑफ कैलेंडर इज रेक्टेंगल, इज द रेक्टेंगल। क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। अभी हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, राइट। तो लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ऐसे होता है। फिर अभी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब विड्थ है यहाँ पे, ये सपोज लेंथ इंटू विड्थ उसका, तो ये कितना है, लेंथ उसकी है 45 सेंटीमीटर एंड विड्थ 26 सेंटीमीटर। तो लिख दो 45 मल्टीप्लाई बाय 26। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन है रफ में यहाँ पे कर लेते हैं
कितना है ये 45 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 5 होता है 30, यहाँ पे 3 कैरी, 6 4 24, 25 26 27, 10 1 कैरी 5 8 एंड 1 9, ये ऐसे हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 7 एंड 1 1 1170। क्या है ये 1170। दिस इज इक्वल टू व्हाट 1170। अभी ये देखो क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो यूनिट क्या है एरिया का, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ कैलेंडर्स पेज is equal to how much, is equal to 1170 सेंटीमीटर, इतना उसका एरिया है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना है, इट इज 4.8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ट्रायंगल ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने ये जो ट्रायंगल लिया है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबल कर देंगे। तो बेस कितना है उसका, सॉरी ये उसका हाइट है, बेस कितना है उसका 4.8 सेंटीमीटर और उसका हाइट कितना है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से, राइट। अभी आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ये जो है ना ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये ट्रायंगल बना दो एंड एल ई लिख दो, ऐसे भी चलता है, आप ऐसे नहीं लिखना है पर आप लोगों ने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे होता है। हमने अभी पढ़ा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है उसका, बेस उसका है 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 4.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 3.6, कितना है 3.6, तो इसको लिख दिया, ये 2 1 2 और ये 2.4, ऐसे होगा। 4.8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो कितना हो जाता है 2.4। अभी आप लोगों को क्या करना है, फिर से 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6, देखो कितना आ रहा है, ये 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6 ऐसे आ रहा है। तो आप लोगों को इसका सॉल्व करना है, यहाँ पे हम रफ में करते हैं, ये कितना है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2.4 ऐसे। तो 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24, 2 ये हो जाएगा 12 13 14, यहाँ पे ये एक 0, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे लिख दिया 2, ये 1 कैरी 6 एंड प्लस 1 7, ये हो जाएगा 7। तो अभी इसके एडिशन करो, कितना होगा ये 4 6 8 864, कितना हो रहा है 864 हो रहा है। लेकिन देखो दो नंबर डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स है, 1 एंड 2, तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8.64, कितना आएगा 8.64। ओके, तो ये क्या है, देखो इसका यूनिट कितना है सेंटीमीटर है, नीचे वाले का भी यूनिट सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसका एरिया आ जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, what is the value of a rectangular plot of land 75.5 meter long and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter। मतलब आप लोगों को क्या बोला है कि एक प्लॉट है जिसका लेंथ कितना है 75.5 मीटर
और उसका विड्थ कितना है 30.5 मीटर। ऐसे उसका लेंथ एंड विड्थ है। अभी आपको बोला है कि आपको अगर ये लैंड खरीदनी है तो आपको कितने पैसे लगेंगे, कब, जब 1 स्क्वायर मीटर का एरिया कितना है, मतलब उसका प्राइस कितना है 1000 रुपीज। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये एरिया कितना है, कितना एरिया यूज हुआ है, मतलब ये पूरा जो है इसका आप लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज लिख देंगे लेंथ ऑफ प्लॉट। कितना है उस प्लॉट का लेंथ 75.5 मीटर। और वही उसका विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ प्लॉट, देखो विड्थ ऑफ प्लॉट कितना है, वो विड्थ ऑफ प्लॉट है उसका 30.5 मीटर, इतना उसका विड्थ है। अभी जो उसका ये कैलकुलेट करना है एरिया, तो हमें क्या पता है, ये देखो ये प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ प्लॉट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, प्लॉट क्या है, प्लॉट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। रुक जाओ, यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं सबसे पहले कि प्लॉट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ प्लॉट। तो लिख दो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है उसका 75.5 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है 30.5। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 75.5 मल्टीप्लाई बाय 30.5। यहाँ पे ही कर देते हैं रफ में, देखो कितना है ये 30.5। ऐसे तो 5 5 का कितना होता है 25, यहाँ पे हो गया 5, ये 2 कैरी 25 2 27, ये 2 कैरी 35 2 37, फिर ये हो गया यहाँ पे एक 0 0 0 0, यहाँ पे 2 0, एंड हो गया ये 3 5 का कितना होता है 15। तो यहाँ पे कैरी, यहाँ पे लिख दिया 5, 1 कैरी 15 प्लस 1 16, 1 कैरी 7 3 का कितना होता है 21 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 22। देखो इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा 5 7 2 0 फिर 10 मतलब ये 3 और ये 2, तो ये कितना हो गया 230275। कितना आ रहा है 230275। अभी डेसिमल के बाद कितने नंबर है टोटल, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब टोटल 2 नंबर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल देना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो गया 2302.75। इतना आंसर आता है। देखो ये कितना आता है 2302.75। अभी ये क्या है, इट इज यहाँ पे ये क्या है मीटर और ये भी क्या है मीटर, तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप ये जो मीटर स्क्वायर है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये कितना है 2302, एक सेकेंड, 2302.75 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से SQM मतलब स्क्वायर मीटर, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। अभी उन्होंने क्या पूछा है, रेट ऑफ, तो आपको टोटल प्राइस निकालनी है। ये देखो अभी इतना इसका एरिया है। ओके, अगर आपको इतनी जगह खरीदनी है, क्या प्राइस से 1000 रुपीज स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द प्लॉट निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ प्लॉट, क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, क्या होगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, क्या होगा, एरिया ऑफ प्लॉट मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 1000 रुपीज है, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23
02.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो मल्टीप्लाई बाय 1000 है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो शिफ्ट, ये पॉइंट जो है वो 3 जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से होगा 2302,750, ये उसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, रुपीस। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख देंगे द वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या है, 2302,750, 2302,750 रुपीज। मतलब ये कितना, एक सेकेंड, ओके ऐसे। तो ये हो गया इसका प्राइस। ओके अभी आप क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक। क्या क्वेश्चन है ये वाला, अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। एक हॉल है जो कितना है, 12 मीटर लॉन्ग है और उसका विड्थ कितना है, 6 मीटर है। ओके इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। अभी उसको क्या करना है, हमें फ्लोरिंग करना है। मतलब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो ये सपोज हमारा एक रेक्टेंगुलर हॉल है इस तरीके से। ओके अभी इसको क्या करना है, उन्हें फ्लोरिंग करनी है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे टाइल्स लगाने हैं, जो हमारे घर पे होते हैं ना टाइल्स, वैसे उसको टाइल्स लगाने हैं। क्या साइज के, 30 सेंटीमीटर साइज के। मतलब ऐसे ऐसे उसके अंदर क्या रहेंगे, छोटे छोटे टाइल्स रहेंगे जो कि क्या है, स्क्वायर है, एक साइज के, ऐसे कुछ तो वो स्क्वायर स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर। तो ऐसे कितने स्क्वायर बनेंगे वो उन्होंने पूछा है। देखो हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल, तो कितने टाइल्स इधर बैठेगी इस पर्टिकुलर हॉल में। मतलब ये जो है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी साइज कितनी है, ये है हमारी 12 मीटर एंड ये है 6 मीटर। ओके अभी ये रेक्टेंगुलर हॉल का है, उसके अंदर जो टाइल है, देखो जैसे कि ये एक टाइल उसके अंदर है, तो इस टाइल की साइज कितनी है, इट इज 30 सेंटीमीटर। ओके ये वाली भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ऐसे कितने सारे बैठेंगे वो उन्होंने पूछा है। तो कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ द साइड इज इफ द साइड 15 सेंटीमीटर वुड यूज। मतलब जब 30 सेंटीमीटर है तब कितने लगेंगे, और जब उस टाइल की साइज 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो कितने टाइल्स लगेंगे, वो उन्होंने कैलकुलेट करना बोला। एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया देखो कैसे निकालेंगे, एरिया नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर हॉल। हॉल है ना वो रेक्टेंगुलर हॉल, तो उसके हॉल के लिए लेंथ कितना है, देखो लेंथ कितना है, इज इक्वल टू 12 मीटर एंड विड्थ कितना है, विड्थ इज इक्वल टू कितना है, इट इज 6 मीटर, 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। तो ये ऐसे हो गया। अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, इस तरीके से होगा। लेंथ कितना है उसका 12 इंटू विड्थ कितना है 6, तो 12 5 60, 12 6 72, तो ये कितना हो जाता है 72। लेकिन यूनिट देखो क्या है, मीटर है और ये मीटर है, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर, 72 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से होगा। ओके अभी देखो फॉर टाइल, टाइल का जो है ना यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, इट इज इन सेंटीमीटर। क्या है, टाइल का यूनिट सेंटीमीटर में है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ टाइल ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर टाइल, मतलब ये जो छोटी छोटी उसकी एक फर्श है उसके लिए, तो उसका एरिया देखो साइड ऑफ टाइल, फॉर टाइल यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड ऑफ टाइल इज इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टाइल कितना होगा, एरिया ऑफ
टाइल इज इक्वल टू कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड दिस इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या देखो ये कितना है 900 SQCM भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि टाइल जो है वो क्या है, सेंटीमीटर में है, तो उसका जो एरिया होगा वो किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अभी देखो उन्होंने बोला है कि कितने टाइल्स आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो देखो एरिया ऑफ हॉल है वो किस में है, मीटर स्क्वायर में है, और जो एरिया ऑफ टाइल है वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। ओके, यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये जो 72 मीटर स्क्वायर है इसको भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ये जो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ हॉल है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो 72 मीटर स्क्वायर है, ये कितना है, 72 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू कितना है, 72 मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या चीज पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। देखो हमें एक चीज पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, देखो 1 मीटर स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, राइट। ऐसे ही होगा, जब हम 2 मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ये कितना होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी ये जो 72 मीटर स्क्वायर है, अगर आपको इसको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 72 को मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, 720000 सेंटीमीटर। इस तरीके से अभी ये क्या है, एरिया ऑफ हॉल है हमारे पास, ये क्या है, एरिया ऑफ हॉल है, और यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ टाइल कितना है, एरिया ऑफ टाइल हमारा था 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल कितना था हमारे पास, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम क्या कर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हॉल को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ हॉल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। ओके, तो एरिया ऑफ हॉल कितना है, देखो एरिया ऑफ हॉल कितना है हमारा 720000 एंड एरिया ऑफ टाइल कितना है 900 है ना, 900 है। तो इसको अगर आप कट करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 ऐसे 2 0 कट हो गए, 9 1 जा 9 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा होता है 72। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 800। ओके, 800। तो यहाँ पे कितने टाइल्स यूज होंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ
टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 800। ओके, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना है, 800 है। अभी इसी के अंदर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ द साइड ऑफ टाइल इज 15 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ टाइल इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब साइड ऑफ टाइल 30 सेंटीमीटर है तो हमने ऐसे किया, फिर सेम चीज हमें 15 सेंटीमीटर के लिए करनी है, मतलब जब उसकी साइड 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसका एरिया कितना होगा। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे when side of tile is equal to 15 सेंटीमीटर, when side of tile is equal to 15 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टाइल निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, तो एरिया ऑफ टाइल कितना आता है, इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इज इक्वल टू कितना है ये, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, which is equal to 15 multiplied by 15 which is equal to 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हॉल तो उतना ही है जितना पहले था, हॉल कितना है, एरिया ऑफ हॉल कितना है, 7,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ हॉल कितना है, 7,2,1,2,3,4,0 का स्क्वायर, इतना है उसका। अभी नंबर ऑफ टाइल्स कैसे करेंगे, फिर से सेम ही चीज करना है। देखो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ऐसे हमें लिखना है। एरिया ऑफ हॉल कितना है, 7,2,1,2,3,4 अपॉन एरिया ऑफ टाइल कितना है, इट इज 225, इतना है। अभी आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो देखो क्या आएगा, हम दोनों नंबर को 5 से अगर डिवाइड करते हैं, तो 5 से अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, या फिर चलो इसको, हाँ चलो 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 225 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे करते हैं 225 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 20, तो यहाँ पे हो गया 2 और ये 2 कैरी 5, यहाँ पे 5 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 0 0, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 45। एंड 7,2,0,0 को हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। 7,2,0,0 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से, तो देखो 5 1 × 5, तो यहाँ पे कितना बच गया 2, तो फिर ये 2 कैरी और ये 20, 2 मतलब कितना हो गया ये 4 और 2 कैरी यहाँ पे हो गया 5, 145,000, इतना होता है, इतना होता है 145,000। अभी फिर से इन दोनों नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये कितना आता है, देखो हम डायरेक्टली 145,000 को इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 145,000 डिवाइडेड बाय 45, तो 45 3 देखो कितना आता है, 45 × 3 इज 135, ऐसा है। 45 × 3 करके देखते हैं, तो ये 5 देखो 135, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -135, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये 0 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया, एक मिनट कुछ तो नंबर यहाँ पे गलत हुआ है, हाँ ये 72,000 जो है ना, ये 7,20,000, ये कुछ तो गलत हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 यहाँ पे नीचे, तो ये 5 4 × 20, तो ये 2, तो यहाँ पे ये 0, मतलब यहाँ पे फिर से 4। अच्छा ये 144 आ रहा है, ओके ये कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। देखो इसके लिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अभी ये मुझे कैसे समझा, क्योंकि वो नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये गलती हो गई। तो अभी देखो ये कितना आ रहा है, 144 आ रहा है, कितना आ रहा है 144। तो अभी हम 144 को 144 और 30 डिवाइडेड बाय 45 करके देखेंगे। देखो ये कितना आ जाएगा, 144,000 डिवाइडेड बाय 45, तो ये कितना था 3 कितना आता है 135,
तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 0 ये नीचे आ जाएगा। तो ये देखो 45 इंटू 2 कितना होता है 90 होता है। 45 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट 90। तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये 2। अभी ये जो 0 ये नीचे आएगा और ये वाला भी 0 ये नीचे आएगा, तो इधर 2 0 हो जाएंगे। मतलब कितना होता है 3200 कितना होता है, अगर आप इसको और इसको डिवाइड कर लेते हो तो ये कितना हो जाता है 3200। ओके, यहाँ पे ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। देखो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना है 3200। इतने सारे टाइल्स लग जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। मतलब यहाँ पे एक कुछ तो गार्डन है ये, तो इसका उन्होंने साइड वगैरह दे दिया है। उन्होंने बोला है कि इसका पेरीमीटर भी कैलकुलेट करो और इसका एरिया भी कैलकुलेट करो। देखो सबसे पहली चीज तो अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब जितना भी ये बॉर्डर है इन सब का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। इन सब चीजों का क्या करना है, एडिशन करना है। अभी देखो ये कितना है 13 मीटर, तो ये भी कितना है 13, ये 13 है, ये 13 है। मतलब सारे साइड्स कितने हैं, सारे की सारे साइड्स 13 के हैं। ये वाला भी साइड 13 है, ये वाला भी साइड 13 है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है कि ये 13 क्यों है, तो देखो इन सब पे सेम लाइन है, सेम मार्क है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि अगर सेम मार्क है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो सेम होते हैं। तो ये हो गए 13 13 13 सारे साइड्स। अभी हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखो साइड ऑफ गार्डन कितना है, इज इक्वल टू 13 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना होगा 13 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स। देखो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, इतनी बार आप 13 13 प्लस प्लस तो नहीं करोगे। आप सिंपली क्या कर सकते हो, 13 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, कितने साइड्स है, तो देखो कितने साइड्स है कैलकुलेट करते हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने साइड्स है टोटल 12 साइड्स है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 12। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना होगा, देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा 6 और ये 2 6 5 1 156 कितना हो रहा है, इट इज इक्वल टू 156। अभी ये क्या है, ये है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये मीटर में है साइड, तो ये कितना हो जाएगा मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना है 156 मीटर। कितना है 156 मीटर। ओके, यहाँ पे ये रफ वर्क है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अभी उन्होंने एक और चीज क्या पूछी है, इसका एरिया भी निकालना है। फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, हमने तो एरिया के बारे में पढ़ा ही नहीं है ऐसे कुछ चीजों का। देखो हमने किसका एरिया पढ़ा है, स्क्वायर का पढ़ा है, रेक्टेंगल का पढ़ा है और अभी ट्रायंगल का पढ़ लिया है। इन तीन ही चीजों का पढ़ा है। पर यहाँ पे तो ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है। तो कैसे निकालें, देखो अच्छी से देखना, यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। अभी आप पूछोगे कैसे, तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इस चीज को ऐसे बना दूं, इस चीज को ऐसे और इस चीज को ऐसे, तो क्या ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं। देखो ये जितना है 13, ये भी 13 ही है, ये वाला भी 13 ही है, ये वाला भी 13 है और ये वाला भी 13 है। मतलब कितने हो गए, यहाँ पे स्क्वायर्स बन गए। और कितने स्क्वायर्स हैं, देखो कितने स्क्वायर है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे टोटल 5 स्क्वायर बन गए। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ गार्डन, देखो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का जितना एरिया है उतना ही स्क्वायर नंबर 1 का जितना एरिया है उतना ही स्क्वायर नंबर 2 का है, उतना ही 3 का है, उतना ही 4 का है और उतना ही 5 का है। तो 5 बार एक चीज निकालने से बेटर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखो कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 13। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इनटू 5। साइड कितना है, साइड इज योर 13, तो यहाँ पे लिख दो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा 169 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना हो जाएगा 169 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे करो कैलकुलेशन, 169 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 9 5 सा 45, 4 कैरी 6 4 सा 30, 34 एंड 3, तो ये कितना हो गया 845। कितना हो गया 845। अभी ये क्या है, ये एक एरिया है, तो एरिया किस में होगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, ये 13 क्या है, 13 मीटर है ना, यहाँ पे ये वाला 13 मीटर है, तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना है, 845 मीटर स्क्वायर, कितना उसका एरिया है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन थे, जो पांचों क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व करवाए हैं। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।